अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 1 के 8th पार्ट को, जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है, हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा रूल डेरिवेटिव का इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हम लोगों ने जब क्वेश्चन 7 किया था तब भी मैंने आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस की थी। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है और जो क्वेश्चन 8 है उसके अंदर बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन इस स्लाइड से डिफरेंस की वजह से आपका जो आंसर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब देखें, ये आपके पास था क्वेश्चन 7 और ये है क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 7 के अंदर आपके पास कंप्लीट का जो हमारे पास कह लो, वो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है ना, या कंप्लीट फंक्शन जो है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कंप्लीट का नहीं है, यहाँ पर आपके पास मेन फंक्शन जो है वो कुछ और है और उसके सब पार्ट में आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। अब इसके लिए अगर आप सबसे पहले फॉलो करोगे स्टेप्स इस क्वेश्चन 7 के लिए, तो वो क्या होगा, सबसे पहले लगाओगे पावर रूल, ठीक है, और उसके बाद आप लोग नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लोगे। फिर नेचुरल लॉग के जो सब पार्ट के अंदर पार्ट पड़ा हुआ है e2x, उसका डेरिवेटिव प्लस e-2x का डेरिवेटिव लोगे। जबकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है हम लोग सबसे पहले नेचुरल लॉग पर डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग नेचुरल लॉग पर डेरिवेटिव लगाते हैं तो उसके जो सब पार्ट के अंदर फंक्शन पड़ा होता है, जिस तरह ln ऑफ x है, तो हमें x का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो जब हम उसके सब पार्ट का, मतलब इस पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल लगाने के बाद जो पावर के अलावा वाला फंक्शन होता है उसका अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से है। अब आप लोग देखो तो आप लोग ये कह लो कि नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है, ठीक है, और जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं वो भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट चेंज है, जिसकी वजह से आपका आंसर कम्प्लीटली चेंज आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है, हमने इस स्टेटमेंट को या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, e2x प्लस e-2x। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, वो जो हमारे पास सब पार्ट में चीज़ पड़ी होती है, जो फंक्शन पड़ा होता है, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और हमारे पास वही जो है उसका डेरिवेटिव भी आता है। अब ये बात मैं आपको लोगों को बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास बुक के अंदर ये वाली बात मेंशन क्यों नहीं होती है और हम लोग इस बात को क्यों मेंशन करते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि जब बुक वाले आप लोगों को ये करवाते हैं, जो बुक के अंदर आपके पास कह लो कि आ रही होती हैं, जो बुक के अंदर हमारे पास आते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, वो बेसिकली डेरिवेशंस होती हैं। उन्होंने आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव लेके बताया होता है, ठीक है। तो वो आपको फाइनल आंसर आपके साथ शेयर करते हैं, उन्होंने आपके साथ फॉर्मूला शेयर नहीं किया होता है। ऑल्दो हम लोग उसको एक फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूला कब बनता है, जब आप अलग से डेरिवेटिव भी लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास जो है वो साइन एक्स स्क्वेयर का फंक्शन है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका आंसर आपके पास 2x cos x आएगा। अब अगर आपके पास साइन एक्स का फंक्शन है तो उसका क्या आएगा, cos x आएगा। तो इन दोनों आंसर में डिफरेंस है। अगर हम इस डेरिवेटिव को डिस्कस ना करें, आप लोग के डेरिवेटिव यूज करते हुए, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हुए, अगर हम लोग ये वाला पार्ट मिस कर दें, मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव ना लें, तो आपका तकरीबन जितने भी जिस तरह अगर आप साइन की बात कर लो, ठीक है, तो आपके पास हमेशा आंसर cos x ही आएगा, कभी भी चेंज ही नहीं होगा। चेंज किसकी बिहाफ पे हो रहा होता है, आपके इस एंगल की बेस के ऊपर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे लिए ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बुक में इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने आपको एक डेरिवेशन बताई होती है, उन्होंने आपके लिए फॉर्मूलाज जनरेट नहीं किए होते। ऑल्दो हम उसको फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं और वो फॉर्मूलाज राइट भी हैं, अप्रोप्रिएट भी हैं, अगर आप लोग उसके साथ इस पार्ट को ऐड कर लो तो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोगों ने दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई किया है, ठीक है, ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे पास होता है डेरिवेटिव का सिंबल है, ये प्राइम जब आ जाता है इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/x मतलब कि जो इसका सब पार्ट है उसको रिप्लेस कर देंगे इससे। हमारे पास क्या आएगा, 1/√e2x प्लस e-2x, राइट। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव अब हम लोगों ने किस चीज़ का लेना है, डेरिवेटिव लेना है इस पूरे पार्ट का, ठीक है। वो डेरिवेटिव आएगा d/d ऑफ x √e2x प्लस e-2x, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो है ये डेरिवेटिव से सेपरेट है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एज इट इज आ जाएगा e2x प्लस e-2x, ठीक हो गया। अब क्या होगा, हम लोग जो है वो
इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पावर रूल इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अब भी बता देती हूँ कि जब हम लोग अंडर रूट के फंक्शंस को डील कर रहे होते हैं ना, तो जब आप लोग अंडर रूट का डेरिवेटिव लेते हो वो आता है 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल, ठीक है। ये जो है आप लोग इसको ये कह लो कि हम लोग जो है ना वो 1/2 को करके करते हैं, लेकिन जब आप लोग थोड़े से एडवांस लेवल अब आप लोगों का है, ऑब्वियसली आप लोग 2.6 पढ़ रहे हो, इस चैप्टर की टोटल 9 या 10 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को अब बार बार पावर रूल लगा के करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए जो है वो हम इसको कर लेते हैं एक बार। e2x प्लस e माइनस 2x 1/2 इसकी पावर थी, तो हमारे पास स्टार्ट में क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2, ठीक है, -1 जो है वो इज इक्वल टू होता है -1/2 के, राइट। तो इसकी पावर अब हमारे पास क्या आ गया -1/2, और इसके साथ हमारे पास क्या हुआ है, हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना होता है पावर के अलावा जो भी फंक्शन पड़ा है उसका, तो ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो है वो बस सिर्फ लास्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है और बाकी जो है वो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन इसकी देख लेनी है। हमारे पास क्या आएगा 1/2 अंडर रूट e2x प्लस e माइनस 2x, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आया था कि जो हमारे पास था यहाँ पे -1/2 उसको भी हम लोग नीचे ले आएंगे, वो क्या हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट e2x प्लस माइनस e माइनस 2x। ये 1/2 ऐड होके इनकी पावर 1 बन जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू e2x प्लस e माइनस 2x, राइट। यहाँ से हम लोग जब डेरिवेटिव लेंगे e2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम लेंगे e2x का डेरिवेटिव e2x एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद हम जो है एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, अब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। सिमिलरली हम लोग जब इसका लेंगे e माइनस 2x का, तो e माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इसके एक्सपोनेंट का, तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, e2x माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा e माइनस 2x, ठीक है, बाई 2 इंटू e2x प्लस e माइनस 2x। ये 2 से कैंसिल, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है e2x प्लस माइनस e माइनस 2, सॉरी माइनस का सिंबल है, e2x प्लस e माइनस 2x, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।